जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। इस पर्सन को फिलहाल कुछ ऐसी परेशानियां फील हो रही है जहां पे इनका मन कर रहा है कि बस सब कुछ छोड़ के कहीं पे निकल जाए। मतलब कई बार जिंदगी में ऐसे हालात हमें परेशान कर देते हैं जहां पे वहां पे रहना या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हीं बातों को फेस करना कभी कभार इतना ज्यादा स्ट्रगल लगता है कि मन करता है किसी और दुनिया में हम जीने चले जाए तो अच्छा होगा। तो इनको भी वही लग रहा है। थोड़ा-सा शायद रिलैक्सेशन की ज़रूरत है या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय से अगर कहीं पे घूमने-फिरने के लिए नहीं गए हैं, काम-काज की वजह से वही डेली रूटीन चल रहा है तो उससे तंग आ चुके हैं। इस वजह से थोड़ा-सा रिलैक्सेशन इनको ज़रूरी है। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके हर चीज़ के बारे में रीथिंकिंग करने की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे परेशानियों ने इनको घेर के रखा है और इस वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में कैसे डील करें और काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी महसूस हो रहा है। ये पर्सन जैसे कहीं पे अकेला बैठा हुआ है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि इनकी ना तो परेशानी समझ के लेने वाला कोई है, ना ही इनके जज़्बातों को हैंडल करने वाला कोई है। तो अकेलेपन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। अगला कार्ड है द डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। अपनी जज़्बातों को या फिर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे होता है हर दफ़ा हम हालात पे काबू पाते हैं और तुरंत काबू मिल जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ समय लगता है, समय के भरोसे कुछ फैसले हमें करने पड़ते हैं और यहाँ पे इस पर्सन को जो समय मिल रहा है या फिर जिस तरह से ये वक़्त इनकी परीक्षाएँ ले रहा है, वहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके जो पेशेंस का, सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगला कार्ड है द स्टार का, विश कार्ड होता है, एक्वेरियस का आपका उनका साइन हो सकता है। सच्चे दिल से ये पर्सन बस डिवाइन से, ऊपर वाले से दुआएँ प्रार्थनाएँ कर रहे हैं कि थोड़ी तो मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए और जो भी दिक्कतें मुझे ज़िंदगी में महसूस हो रही है, उससे कुछ दिलासा मिले। अगला कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कई सारे काम हैं जो इनके इर्द-गिर्द है, मतलब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इन दिनों बिज़ी हैं। काम-काज का प्रेशर है, थोड़ा-सा फैमिली का भी प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी चल रहा है, करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी दिक्कतों की वजह से कुछ न कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, जिसकी वजह से लव लाइफ़ के लिए इनको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही या फिर लव लाइफ़ को ये जो इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। सक्सेस और विक्ट्री को लेके कार्ड होता है। तो ये जैसे बाहें खोल के यूनिवर्स से कुछ माँग रही है, वैसे ही आपके पर्सन कुछ हासिल करना चाहते हैं। बस वो विश जल्दी से जल्दी पूरी हो, यही उनके दिल की ख्वाहिश है। और फाइनल कार्ड है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंगर इश्यूज़ से डील कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं इनके इर्द-गिर्द जो इनको गुस्सा दिला रहे हैं और ये जैसे चेंज हो रही है, आधा इसका फेस ह्यूमन का है और आधा लायन का है। तो अपने आप को शायद कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे गुस्सा नहीं दिखाना है, मुझे बस शांति से अपने आप को कंट्रोल करते हुए हालात को डील करना है। लेकिन हालात और लोग इस तरह के उनके साथ डील कर रहे हैं, जिस वज़ह से उनके गुस्से का
सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। क्रिएट परफेक्ट हेल्थ, एक्सेस डिवाइन अबंडेंस। यहाँ पे डिवाइन की हेल्प इनको चाहिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन की तरफ से ही कुछ हेल्प मिल जाए तो ही मेरी ज़िंदगी की दिक्कतें आसान हो सकती है, नहीं तो ये खुद तंग आ चुके हैं। पे अटेंशन, एक्सपांड एंड आंसर। किसी से तो ये सवाल-जवाब चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन। कुछ हिंट चाहते हैं कि जिसकी वजह से इनको कुछ उम्मीद महसूस हो, कुछ ऐसी किरण उम्मीद की लगे कि जहाँ पे इनको ये एहसास हो कि कुछ मेरे आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं। स्विच ऑन योर इनर लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड योर गिफ्ट्स। मैजिकल बातें ज़िंदगी में चाहते हैं, बस जादू से कुछ सही चीज़ें ज़िंदगी में हो जाएँ, नहीं तो ये अपनी तरफ से तो कोशिश करके थक चुके हैं। शायद काफ़ी लंबे समय से इनको किसी ने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इनको कोई गिफ्ट मिले। हो सकता है इनका बर्थडे है या फिर कोई ऑकेज़न, कभी किसी को स्पेशली अगर गिफ्ट देना है, तो उसके लिए ऑकेज़न तो ज़रूरी नहीं होता। कोई छोटा-मोटा अगर एक गिफ्ट भी मिल जाए, तो भी दिल खुश हो जाता है, अचानक सरप्राइज़ के जैसा। वैसा भी ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश मुझे वो गिफ्ट मिल जाए। मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर इन्होंने काम-काज की वजह से अपने आप को इन सब चीज़ों की वजह से फँसा हुआ महसूस किया है, तो बस रिलैक्सेशन चाहते हैं और ये बस दिल को एहसास कराना चाहते हैं कि कोई है जो मेरे बारे में दिल से सोचता है। लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। कुछ बातों को दिल से जाने देना चाहते हैं और इनको यही लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अब तक अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं तो उसके लिए कोई बात नहीं। मैं उन लोगों से गिले-शिकवे नहीं दिल में रखना चाहता। एक्सप्लोर योर ट्रेजर चेस्ट, एक्सेप्ट हू यू ट्रूली आर। यहाँ पे एक जैसे खजाना मिल चुका है, वैसे ही इनको भी यही लग रहा है कि ज़िंदगी में अब तक जो मिला है वो किसी गिफ्ट से तो कम नहीं है। लेकिन बस कभी-कभार छोटी-छोटी बातों के लिए दिल कुछ बातें एक्सपेक्ट करने लगता है और जब हम दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर लोग खरे नहीं उतरते, तो कहीं न कहीं दिल को थोड़ी-सी ठेस पहुँचती है। वैसे ही शायद इनको कुछ ठेस पहुँची है। बात इन प्योर लव, स्टे ओपन, यूनिकॉर्न मैजिक। सच्चा प्यार बस चाहते हैं और अनकंडीशनल प्यार का एहसास दिल में फ़ील कराना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई रोमांटिक गेस्चर भी अगर मिल जाए, कोई प्यारा-सा मैसेज भी मिल जाए, तो भी शायद ये खुश हो सकते हैं। अवेकन साइकिक एबिलिटीज़, ट्यून इंटू द इन्फिनिट। यहाँ पे इनको ज़िंदगी में बस सतरंगी जो कलर हैं, जो खुशियों के रंग होते हैं, उन्हीं रंगों की ज़रूरत है। मतलब इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल इनको बेरंगी दुनिया लगने लगी है और काम-काज की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे बस वही रोज़ रूटीन है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस वजह से बोरिंग हो रही है लाइफ़। डीप थॉट्स में डूबे हुए हैं, ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करने की वजह से इसकी ऐसी हालत हो रही है। गो विद इट का कार्ड बता रहा है कि कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, इस स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, ये बात उनको पता है। अवेयरनेस का कार्ड बता रहे हैं कि एक दिल तो उनका ये भी बोलता है कि जैसे वो चाहते हैं वैसे उस दिशा में ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। इस वज़ह से ये पर्सन दिल से थोड़े से दुखी है। रिस्क टेकिंग का कार्ड बता रहा है इनके कई सारे ऐसे फैसले शायद अब तक हो चुके हैं, जिसकी वज़ह से इन्होंने किसी की कुछ नहीं सुनी और कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जिनका हर्जाना अब इनको शायद भुगतना पड़ रहा है। लाइफ चेंजेस का कार्ड बता रहा है कि ये राह देख रहे हैं कि कब आखिरकार अब ज़िंदगी में नया चेंज आएगा और पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। अनवेवरिंग फेथ का कार्ड बता रहा है यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर पूरा यकीन है कि आखिरकार उनके जो आंसर्स हैं, वो उनको मिल जाएँगे, उनकी सच्ची प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी। और फाइनल कार्ड है सेल्फ अश्योर्ड। इन्हें यकीन है कि जो भी ये कर रहे हैं, बस उसे हार नहीं मानने वाले। ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाला कोई तो है जो इनके एफर्ट्स देख रहा है और इनकी जो सच्चे दिल से की जाने वाली कोशिश है, उसका कुछ तो इनको अच्छा फल मिल के ही रहेगा। तो यही कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन इस पर सोच रहे हैं या सोच रही है, ऐसा कार्ड बता रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।